परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जय मसीह की। सारे प्यारे भाई बहनों को मैं आज की इस रात्रि में सलाम बोलता हूं और प्रभु में आपका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा। अब प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिएगा। हर पल आप हमारी निगरानी चौपानी करें खुदावन, और आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन चलने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, उत्तम सुरक्षाओं के लिए जो आपने हमें दी है। इसके धन्यवाद हो। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर और भी हमारे जितने प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, खुदावन आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए आज हम जो खुदा के वचन में से सीखेंगे वो है पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद कहता, सचेत रहो। कैसे रहो? सचेत, यानी चेते हुए रहो, ध्यान रहे और जागते रहो। हालेलुया। क्या कहते हैं? जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदावंद का वचन कहता है सचेत रहो और जागते रहो। जागने का मतलब है कि प्रार्थना करते रहें, प्रभु की संगति में रहें, क्योंकि हमारा जो विरोधी शैतान है वो हमें एक गरजने वाले सिंह के समान, जैसे कि एक शेर होता है मेरे प्रियो, वो शेर एकदम गरजता है, दहाड़ता है और एकदम फाड़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मेरे प्रियो शैतान भी उसी माफिक हमें खोजता रहता है कि कौन से हमारे जीवन की कमी है, कौन सी गलतियां हैं, कौन से गुनाह हैं। इन सब बातों के बारे में वो लगा रहता है कि कहाँ इस मनुष्य की गलती है, कहाँ ये गलत हो रहा है, और उसी खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। यानी कि वो ये इस इंतजार में रहता है कि किसी तरीके से मैं मनुष्य को सत्यानाश कर दूं। वो परमेश्वर की संगति में ना बढ़े, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ना चले और परमेश्वर जो चाहते हैं उनके अनुसार ना चले। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? दुआ, प्रार्थना, विनती, निवेदन और वचन को सीखना, ये वचन को पढ़ना, ये परमेश्वर के क्या है? सारे हथियार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहो, क्योंकि जब मैं और आप, हालेलुया, जब मैं और आप प्रार्थना विनती करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहेंगे, तो मेरे प्रियो खुदा बाप हमको मजबूत रखेगा। और ये हमें शैतान की युक्तियों कि शैतान क्या क्या मेरे और आपके बारे में सोचता है, शैतान क्या करता है, करने जा रहा, उन युक्तियों के सामने क्या हो सकेंगे? हम खड़े हो सकेंगे। हालेलुया। जी हाँ, हम खड़े रह सकेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के हथियार बांधने का अर्थ है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें, उसके साथ लौलीन रहें। याकूब की पुस्तक कहती है 4 अध्याय 7 पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या है? आज मनुष्य किसके अधीन है?
आज मनुष्य शैतान के अधीन है। आज मनुष्य अपनी गलत आदतों के कारण उसके अधीन है। मनुष्य आज मोबाइल के अधीन है। मनुष्य आज शराब के नशे में, शराब की बातों में, व्यभिचार में आज मनुष्य उसके अधीन है। लेकिन वो कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। खुदा का कलाम कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और क्या कर सको तुम? शैतान का सामना कर सको। जब तक मैं और आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे मेरे प्रियो, तब तक मैं और आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तो क्या होगा? हम किसके अधीन? जब शैतान के परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो शैतान मेरे और आपके पास टिक नहीं सकता। कितनी भी वो कोशिश कर ले, चाहे वो कितना भी हमारा सामना कर ले, लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, उसके अधीन रहेंगे, उसकी योजनाओं के मुताबिक चलेंगे, जो वो चाहता है उसके अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, वो आपको छू भी ना सकेगा, वो भाग जाएगा। हालेलुया। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध लो, यानी अपनी समझ को तैयार कर लो, समझ से काम लो और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें सचेत रहना है, तैयार रहना है। और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा उस समय के लिए मुझे और आपको तैयार रहना है। जब मैं और आप उसके तख्त के सामने जाएंगे तो मेरे और आपके जीवन के द्वारा जब वो पुस्तकें खोली जाएंगी, और जब पुस्तकें खोली जाएंगी तो देखना होगा कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। जय मसीह की पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब और रेवरेंड दिनेश साहिब जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप दोनों पासवानों को अपनी सेवा के लिए बहुत इस्तेमाल करें, आशीष दे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 और 10 पद कहता है, जो कोई पाप करता है, यानी कि जो कोई पाप करता है मेरे प्रियो, वो कहां से है? शैतान की ओर से है। जब तक मैं और आप दूर रहते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, तब तक हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं, परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन से खालीपन आता है, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, उसी घड़ी हम शैतान की ओर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा बाप मुझे और आपको समझा रहा है, मुझे और आपको बता रहा है। वो क्या कह रहा है? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान क्या है? आरंभ से ही पाप करते आया है, क्योंकि उसने आदि माता हवा को क्या करा? बहकाया, उसको बहका दिया, उसको विरोध मिला दिया परमेश्वर के, और अनाज्ञाकारिता कराई आदम के द्वारा, क्योंकि वो आज्ञा आदम को मिली थी। और उसने क्या करा? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश किया गया जाए। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, तो परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहता है। मेरे अजीजों, पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दिया जाए। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और 6 पद कहता है, इसलिए औरों की नाई सोते ना रहो, पर जागते और सावधान रहो। अन्य विश्वास के भाई बहन जैसे अभी सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम कि कब आने वाला है, कब ये संसार का अंत होने वाला है। लेकिन मेरे और आपके पास खुदा ने वो जीवित कलाम दिया है, वो उसने बताया है कि मैं और आप आने वाली बातों को भी वचन के माध्यम से देख सकेंगे। जी हाँ मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, खुदा बाप का जो वचन है
वो कहता है औरों की नाई सोते न रहो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जागृत रहना है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, उसने हमें कहा है कि सोना नहीं है, जागृत रहना है और जागते रहो और सावधान रहो, क्योंकि क्योंकि जो शैतान है वो मुझे और आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। हालेलुया। रेवलेशन की पुस्तक में हम देखेंगे वो बड़ा अजगर अर्थात वो ही पुराना सांप जिसने आदम और हवा को भटकाया था, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरवाने वाला है। पूरे संसार में उसने पाप, गुनाह, गलती, व्यभिचार, गालियां, जादू टोना, ये सब लोगों के द्वारा करा रहा है और पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूध भी। मेरे प्रियो, आज हम संसार में बहुत सी आत्माओं को देखते हैं, जो दुष्ट आत्माएं, जो बहुत सी चीजें हैं, मेरे प्रियो, पृथ्वी पर गिरा दिए गए और उनके साथ जो दूध गिरा ये वही लोग हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझदार हैं। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब की ओर रास्ता तय कर रहे थे, उस तय करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शिमोन, देख शैतान ने मुझे तुमसे मांग लिया है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहे। मेरे प्रियो, वहां इसलिए भटकना चाहता है, इसलिए गेहूं को हम देखते ना, गेहूं किसमें फटका जाता है। आज के बच्चों ने तो देखा नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसे देखा है। एक सूप होता है और उसके अंदर गेहूं रखा जाता है और उसको ऐसे ऐसे करके उठा के पटका जाता है ताकि उसमें गेहूं रह जाए और जो कूड़ा करकट है वो बाहर निकल जाए। शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, और शैतान ने पहले यहूदा इस्करियोती पर कंट्रोल किया मेरे प्रियो, और पतरस को भटकाया। ऐसे ही वो मेरे और आपके जीवन में भी करता है कि जब हम परमेश्वर की निकटता में पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में पढ़ते हैं, तभी वो हमारे साथ ऐसा करता है। ये मत सोचिए कि जो लोग प्रचार करते हैं या प्रभु की सेवा में हैं, उनके जीवन में नहीं घटता। उनके सामने भी टेम्पटेशंस आती हैं, उनके सामने भी परीक्षाएं आती हैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करनी है। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए। जी हाँ, जब मैं और आप खुदा के जीवित कलाम को पढ़ेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, निवेदन करते रहेंगे, वो मेरे और आपके सामने चीजों को रिवील करता है। वो मुझे और आपको बताता है कि क्या घटने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, क्योंकि जब मैं और आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो मुझे और आपको सारी चीजें खुलती हुई दिखाई देंगी, सारी बातें मुझे और आपको समझ में आएंगी। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं को, जो आने वाली घटनाएं, उनसे तुम बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने क्या हो सको, खड़े हो सको। मनुष्य के पुत्र के सामने हम जब खड़े हो सकते हैं जब हम पूरी तरीके से योग्य बने। मुझे और आपको क्या बनना है? परमेश्वर के आगे योग्य बनना है। प्रभु मेरा सहायक है, कोई और मेरा सहायक नहीं। मेरी पत्नी मेरी सहायक नहीं, मेरा बच्चा मेरा सहायक नहीं, मेरा मित्र मेरा सहायक नहीं, मेरा भाई मेरा सहायक नहीं। कौन है? प्रभु मेरा सहायक है, और वो ही मुझे क्या देता है? सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य कोई और नहीं देता, सामर्थ्य भी हमारा परमेश्वर पिता हमको देता है, ताकि मेरे द्वारा, आपके द्वारा, अन्य भाई बहनों के द्वारा, प्रभु के दास और दासियों के द्वारा पूरा प्रचार हो। आज हम देख रहे हैं संसार में
भरपूरी के साथ हमारे भाई बहन प्रभु के बेटे और बेटियां लगातार प्रचार कर रहे हैं। आने वाले समय में कहा गया है कि बहुतायत से क्या होगा, प्रभु का वचन फैलाया जाएगा और सब अन्य जातियां सुन लें, और मैं तो सी के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। कौन कहता है ये? पौलुस कहते हैं मैं तो सी के मुंह से, शेर के मुंह से छुड़ाया गया हूँ, क्योंकि वो तो गुनाह करते थे, कलीसिया के लोगों को परेशान करते थे, मारते थे, कलीसिया में लोगों को नाश करते थे। लेकिन वो कहता है कि मैं तो कहां से छुड़ाया गया हूँ? सी के मुंह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप गलत काम करते हैं, गलत चीजें करते हैं, मेरे प्रियो, हमको सारी चीजों को देखना है। वचन 8 यूहन्ना 8:44 कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। जब मैं और आप गलत काम करते हैं, वो मुझे और आपको क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। वो मुझे और आपको चाहता है कि मैं और आप, जो शैतान है, उसकी लालसाओं को पूरी करें, उसकी इच्छाओं को पूरी करें, उसके कामों को पूरा करें, उसकी बातों को पूरा करें, वे विचार जो संसार में फैल गया है उसको पूरा करें, गंदी बातें लोगों के साथ करें, गालियां दे, इधर उधर की बुराइयां करें। वो चाहता ये है कि हम उसकी लालसाओं को पूरा करें। तो मेरे प्रियो, बचना है इस बात से, उसकी लालसाओं को पूरा नहीं करना। वो तो मुझे और आपको क्या बनाता है? मोहरा बनाता है, मोहरा बनाता है, और वो चाहता है कि मैं और आप क्या करें? उसके मोहरे बने रहें। हालेलुया। वो तो आरंभ से हत्यारा है। कब से? आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से कब से हत्यारा है? उसने हाबिल की हत्या कैन से कराई। कैन के अंदर प्रवेश करके वो नफरत लाके, बुराई लाकर, उसने चिढ़ ला करके क्या करा कि हाबिल की हत्या कराई। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। जी हाँ, वो जो दुष्ट है, वो जो शैतान है, कभी भी सत्य पर स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि सत्य यीशु मसीह है, उसके ऊपर वो चल नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, सत्य पर स्थिर ना रहा शैतान, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जी हाँ, सत्य उसके अंदर है ही नहीं। आज मनुष्य जरा सी बातों पे झूठ बोलता है। कैसे? जब मनुष्य मोबाइल पे किसी का फोन आता है, किसी की कॉल आती है, तो क्या करते हैं? भाई मैं अभी रास्ते में हूं, और है घर में, और झूठ बोल देते हैं कि मैं तो रास्ते में हूं, या मैं ट्रैफिक में फंसा हूं। एक आम बात लोगों के मुख पर चढ़ी हुई है। और हम अपने आसपास, हम जब काम करते हैं, हम देखते हैं, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे आसपास लोग कितनी तरीके से किस पल झूठ बोलते हैं, और जो शैतान है वो झूठ बुलवाता है। थैंक यू संध्या सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे, और एजरा सिस्टर, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। आप जुड़े हैं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो स्वभाव से बोलता है। जब वो झूठ बोलता है तो वो स्वभाव से बोलता है, क्योंकि उसके स्वभाव में, उसकी आदत में, उसके मन में झूठ है। क्योंकि उसने आदम और हव्वा से क्या कहा कि जो पेड़ का फल परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है, इसलिए मना किया है कि तुम उसे खाओगे तो तुम उसके तुल्य हो जाओगे। और कहा उसने कि तुम से परमेश्वर ने झूठ बोला है।
परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है कि तुम मर जाओगे, तुम नहीं मरोगे। वो तो आरंभ से झूठ बोलता है, उसके स्वभाव में झूठ है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। वो झूठों का पिता है मेरे प्रियो, वो झूठों का पिता है। और कभी कभी हम अचानक, हमारा जीवन बड़ा नॉर्मल चल रहा होता है और हमारे दिमाग में कोई बातचीत चलने लगती है। तो मेरे प्रियो, शैतान को जरा सा अवसर मिलता है जब मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की बातों से दूर हो जाते हैं, फैमिली प्रेयर से दूर हो जाते हैं, प्रार्थनाओं में दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है? वो शैतान के लिए वो अवसर होता है, वो शैतान के लिए वो अवसर होता है कि वो मेरे और आपके जीवन में एंटर करता है। पति और पत्नी के बीच में जैसे ही वो गैप होता है, जब वो थोड़े दिनों से थोड़ा गैप हो जाता है उन दोनों के बीच में, पति पत्नी में, तो शैतान यानी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, शैतान की एंट्री हो जाती है मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान तो अवसर ढूंढता है किस प्रकार से वो मुझे और आपको बर्बाद करे। तो मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि शैतान को मुझे और आपको अवसर देना ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। रेवलेशन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, उसका 20 अध्याय और उसका 10वां कलाम कहता है, और उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में लोगों को भड़काने वाला, लोगों को बरगलाने वाला, लोगों में व्यभिचार फैलाने वाला, लोगों में गलत काम करने वाला, लोगों में बुराई फैलाने वाला, लोगों में झगड़ा फैलाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान को उस गंधक की और आग की झील में डाल दिया जाएगा जिसमें धधकती रहती है। मेरे प्रियो, आप महसूस करिए, जब आप देखेंगे कि आप के हाथ में जरा सी सुई लग जाती है, या कभी आप कोई चीज छौंक रहे हैं, एक जरा सा उसका उठ करके एक बिंदी अगर आपकी लग जाती है या मेरे लग जाती है, तो हम तड़प उठते हैं कि अरे क्या हो गया, जलन हो जाती है, हम पानी डालते हैं, पेस्ट लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं। मेरे प्रियो, सोच लीजिए, शैतान जिस झील में रहने वाला है, उस आग और गंधक की झील जो धड़कती रहती है मेरे प्रियो, और जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, उसमें वो जाएगा। और वो लिखा है, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, यानी युगान युग हमेशा हमेशा के लिए वो उस आग और झील में तड़पते रहेंगे मेरे प्रियो। खुदा बाप का कलाम कहता है, मिसेस डेविड ने डाल दिया है, सिस्टर एजरा सिंह सिस्टर ने भी डाल दिया। आप दोनों को बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे। सब बातों का क्या होने वाला है? अंत होने वाला है, तुरंत अंत होने वाला है। देख रहे हैं सारे विपरीत हालात चल रहे हैं, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो वचन में बातें लिखी हुई हैं, वो मेरे प्रियो होने जा रही हैं, तो होती जा रही है। और वो कह रहा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। क्या ऐसा हो मेरे प्रियो, कभी भी रैप्चर हो सकता है। हम देखते हैं इसका अक्सर एक वीडियो हम देखने को मिलती है, प्रचार हो रहा है, प्रचार करने वाला प्रचार करते करते उसका रैप्चर हो गया, उसके जो कपड़े थे वो वहीं गिर गए, कुछ रास्ते में चल रहे थे लोग, उनका रैप्चर हो गया, वो एकदम जाते जाते चले गए, एकदम चलते चलते कुछ काम कर रहे थे, रैप्चर हो गया, निकल गए वो लोग प्रभु के साथ, प्रभु ने ले गया। मेरे प्रियो, तो रैप्चर के लिए भी आप तैयार रहिए। किसी भी घड़ी कोसे पल खुदावंत का रैप्चर हो जाए और हम उसके साथ चले जाएं।
मेरे प्रियो अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को संयमी रखना है, अपने आप को प्रार्थना में लगा के रखना है, अपने आप को वचन में चलाना है, दुनिया की बातों से दूर रखना है मेरे प्रियो। ना इन बातों का अंत तुरंत होने वाला है, और इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करते रहो। तो मेरे प्रियो प्रार्थना करते रहे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आने वाला है, किस दिन आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 2 पद कहता है, 42 पद कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। प्रभु की न जाने कब इस संसार में आ जाएगा। और मेरे प्रियो उसके लिए मुझे और आपको योग्य बनना है, मुझे और आपको तैयार होना है, मुझे और आपको उसके कलाम की रोटी को तोड़ते रहना है, ताकि हम वचन को अपने शरीर में खा लें, क्योंकि वो मेरे और आपको तैयार रहना इस बात के लिए। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसके 11 से लेकर 13 पद में लिखा है, रोमियो 11:13, रोमियो 13 उसके 11 पद से लेकर 13 पद तक। और समय को पहचान कर ऐसा ही क्या करो। ये समय बड़ा कठिन है मेरे प्रियो। इस समय न जाने कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, न जाने प्रभु किस घड़ी आ जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको समय को पहचानना है, समय को पहचानना है मेरे प्रियो। कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 2 पद कहता है, मिसेस शबनम डेविड ने डाला है, उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पर पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। तो मेरे प्रियो अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को ध्यान करना है, अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो। इसलिए कि जब अब तुम्हारे नींद से जाग उठने का समय घड़ी आ पहुंची है मेरे प्रियो। न जाने कब खुदावंत का आगमन हो जाए, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जिस समय हमने प्रभु को जाना, जिस समय हमने प्रभु को पहचाना, अब उद्धार निकट है मेरे प्रियो। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। हम देख रहे ना, ये थरथरा रहे आकाश और पृथ्वी। कैसे थरथरा रहे? लगातार मेरे प्रियो शहरों में भूकंप मारे, जमीन थरथरा रही है, लोग भाग रहे हैं। और लिखा है सिय्योन से यहोवा गिरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाया जाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। बेसमय ओले बरसात ये सब हो रही है मेरे प्रियो, और थरथरा रही है जमीन, भूकंप आ रहे हैं। और जब कह रहा है, प्रभु के कलाम में लिखा है, जब वो समय आएगा, अंतिम घड़ी आएगी, तो पत्थर पे पत्थर न रहेगा। और मेरे प्रियो वो कह रहा है कि चट्टानें दरक जाएंगी और झगड़े होंगे, मनुष्यों के बीच में से प्रेम चला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा अपना प्रेम, लेकिन यहोवा जो है अपनी प्रजा के लिए क्या है? शरण स्थान है। तो मेरे और आपका शरण स्थान कौन है?
यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 39 पद कहता है, जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है, मेरे और आपके बीच में कड़वे बीजों को बो देता है, कड़वे बुराइयां ला देता है। और वो कहता है कटनी जगत का अंत है। कटनी का जो है कि वो जगत का अंत है, और काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत होंगे। हाँ मेरे प्रियो, समय है चेत जाएं, समझ जाएं। जवान सी अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। अंतिम पद में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, खुमार यानी किसी और चीज की जिंदगी में, संसार की बातों में, टीवी की बातों में, अन्य चीजों में तुम्हारे में खुमार रहे, और मतवालापन तुम पी के नशा शराब पी के, सिगरेट पी के, तंबाकू गुटके खा के क्या रहो? मतवाले, और उस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाओ। जीवन की चिंता, क्या खाएंगे, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों की नौकरी, मेरे ये, मेरा वो, वैसे नहीं है, इंश्योरेंस कराना, ये कराना, वो कराना, दुनिया भर की चीजें। वो कहता है चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़ेगा। मेरे प्रियो, वो दिन अचानक से जैसे फंदा आ जाता है, पक्षी समझ नहीं पाते, उसी प्रकार से वो आ जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, समय है कि हम अपने आप को देखें, समय है कि अपने आप को पहचाने। पहला तिमोथियस और उसका 2 अध्याय और 9 पद कहता है, पहला तिमोथियस 2 अध्याय 9 पद कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। हाँ मेरे प्रियो, भले कामों से। खुदा के वचन में परिवार को सिखाना, परिवार को बताना, ये जीवन होना चाहिए, ना कि सुहावने कपड़े पहनना, बालों को गूंथना, सोने चांदी के जेवरों को पहनना, लेकिन परमेश्वर की बातों के आभूषण को पहनना। मेरे प्रियो, आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्या कपड़े पहन रही हैं, ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, फटे कपड़े, इधर उधर से कटे हुए कपड़े, ये सब उल्टा सीधा चल रहा है, देखना है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को बचाना है मेरे प्रियो, और अपने आप को खुदा के लिए तैयार करना है, ताकि जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए न्याय करने के लिए, तो मैं और आप तैयार पाए जाए, योग्य पाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता, पहला पत्र 8:5-8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें, किसके अनुसार चलें, कैसे चलना है, इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि प्रभु मेरे और आपके द्वारा ही लोगों को समझा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा बाप, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने संभाला है, आशीष दी, अपना अनुग्रह दिया।
और आपने ये अवसर दिया कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन का बीज जो बोया गया है खुदावन 1000% लोगों के जीवन में काम करे। और जितने भी लोग अभी इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन इसे देखेंगे और बार बार जितनी बार यूट्यूब पे जैसे देखते हैं प्रभु, हर चैनल पे जब देखते हैं, खुदावन आशीष दीजिएगा, उन्हें बरकत दीजिए। खुदा आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका शुक्र अदा करते हैं। जो भाई बहन कोई बीमार है, तकलीफ ज़दा है प्रभु, किसी प्रकार से हमारे सारे भाई बहनों पर तेरी आशीष और बरकत और चंगाई हो। खुदावन तेरे सुसमाचार की सिपाही जो तेरा सुसमाचार सुनाने सबके साथ प्रभु, अपने मनों को अब तैयार रखें कि तेरे योग्य पाए जाए। जब तू आए तो प्रभु हम योग्य पाए जाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। माने भाई, हम रोज आपके लिए दुआ कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम विश्वास करते हैं कि आप जरूर चंगाई पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और कल शनिवार है, सैटरडे 7 से 8 हमारे जो भी भाई बहन आएंगे आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी, ताकि हम सब वचन की रोटी को मिलके तोड़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।